नमस्कार दोस्तों। अक्सर हमारे पपीज़ में इन्फेक्शंस होते रहते हैं और उन इन्फेक्शंस में कई वायरल होते हैं, कई बैक्टीरियल होते हैं, कई फंगल इन्फेक्शन होते हैं और पैरासाइट के इन्फेक्शन भी होते हैं जो उन्हें बीमार कर देते हैं। हमारे चैनल पर धीरे धीरे करके हम सभी मेडिसिन्स आपके लिए जानकारी के तौर पर लेके आएंगे, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी पशु चिकित्सक जिस दवा को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आज उस दवा का संपूर्ण विवरण आपको मैं बताने जा रहा हूं कि वो दवा किस अवस्था में देनी चाहिए, किस अवस्था में नहीं देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, कैसे तैयार करनी चाहिए। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये दवा पपीज़ के लिए एक प्रकार का वरदान है जिसका नाम है सेफपेट सिरप। ये इंटास कंपनी की सेफपेट सिरप आपको स्क्रीन पे दिख रही है, जिसके अंदर साल्ट आता है सेफोडोक्सिम। ये सेफोडोक्सिम जो साल्ट है ये सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का है, यानी एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को मारता है। यानी ये जो सेफेलोस्पोरिन ग्रुप के जो जितने भी एंटीबायोटिक है वो दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को ये मारते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहलाते हैं ये। तो जब दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को ये मारते हैं तो कई बीमारियों को रोकने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव की वजह से हो, चाहे ग्राम नेगेटिव की वजह से हो। ये एक प्रकार की ड्राई सिरप है, यानी ऐसा एक पाउडर फॉर्म इसके अंदर जो दवा आती है एक बोतल में, जो पाउडर फॉर्म में आती है, जिसके ऊपर अंक लिखे रहते हैं। 30 ml का एक मार्क लगाया रहता है, क्योंकि ये क्या है कि 30 ml में ही आती है। तो 30 ml हमें इसमें डिस्टिल वाटर मिलाना होता है, प्यूरीफायर वाटर। हम क्या करते हैं कि जो भी सिरप लेके आते हैं बच्चों के लिए जैसे तैयार करते हैं, वही फॉर्मूला हमें अपने डॉग के लिए इस्तेमाल करना है। तैयार कैसे करना है? तैयार करने के लिए हमें 40 से 50 ml के बीच में पानी लेना है और उस पानी को हमें उबालना है, ज़बरदस्त उबालना है। और उबालने के बाद जब हमें लगे कि वो पानी छिजने लग गया है तो उस समय उस पानी को नीचे उतार दें, ठंडा कर दें। और ठंडा करने के बाद निश्चित जो लाइन बनी हुई रहती है इसकी बोतल पे 30 ml की, उतना पानी इसमें भर दें। पानी भरने के बाद हमें इसको अच्छी तरीके से सेक करना है, हिलाना है। जब अच्छी तरीके से हम हिलाएंगे तो सारी जितनी भी अंदर मेडिसिन है वो सारी मेडिसिन एकदम से डिजोल्व हो जाएगी और डिजोल्व होने के बाद एकदम से दूधिया रंग की वो बन जाएगी और एक जीव हो जाएगी। उसके बाद हमें अपने पप्पी पे इस्तेमाल करना है। ये मेडिसिन जो है स्किन से संबंधित जितनी भी तकलीफ़ें हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, उसमें बहुत अच्छी काम करती है। हालांकि ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे काम करती है, ना तो ये फंगल इन्फेक्शन को रोक पाती है, ना ही ये वायरल इन्फेक्शन को रोक पाती है। सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अच्छा काम करती है। और अधिकतर मैंने आपको बताया कि अधिकतर जो इन्फेक्शन होते हैं वो बैक्टीरियल ही होते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा लंग से संबंधित कोई भी तकलीफ, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उनके लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट आता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी पेशाब के रास्ते में जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं पपीज़ में, उनके लिए भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। आँखों की कोई प्रॉब्लम हो, कान की कोई प्रॉब्लम हो, नाक की कोई प्रॉब्लम हो या गले की कोई प्रॉब्लम हो, टॉन्सिल्स वगैरह, किसी भी प्रकार का, जितनी बीमारियां मैंने अभी बताई है इनके अलावा किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो रखा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहीं पे भी हो रखा है, तो उसे दूर करने में ये बहुत ही शानदार इस्तेमाल की जाती है और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अब बात करते हैं इसकी डोज कितनी देनी है। देखिए 30 ml में आपने डिजोल्व कर दिया और डिजोल्व करने के बाद 30 ml में डिजोल्व करने के बाद हमें इसे जितना हमारे पप्पी का वज़न है उसकी आधी देनी है। यानी अगर 10 किलो वज़न है तो 10 का आधा 5 हो गया, तो 5 ml हमें सुबह देनी है और 5 ml ही हमें शाम को देनी है। अगर हमारे पपी का वज़न 6 किलो है तो 3 ml हमें सुबह देनी है और 3 ml ही हमें शाम को देनी है। इसके अलावा जो भी मेडिसिन देने के बाद बचती है, और ड्रॉपर की मदद से देना है। ड्रॉपर में ml लिखे हुए रहते हैं, आप डिस्टर्ब नहीं होगे। जो आप ड्रॉपर देख पा रहे हैं ml लिखे हुए रहते हैं, आप डिस्टर्ब नहीं होगे।
और वो जो जितनी आप डोज दे रहे हो, देने के बाद जो बचती है उसे फ्रीज़ में रख दें। और फ्रीज में भी ध्यान रखें कि जहाँ पर हम सब्जियाँ रखते हैं, जहाँ का टेम्परेचर 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में रहता है, ना कि हम फ्रीज़र में रख दें। फ्रीज़र में जम जाएगी, मेडिसिन ख़राब हो जाएगी। इसीलिए बाहर हमें रखना है तो रूम टेम्परेचर पर भी नहीं रखना है, यानी फ्रीज़ के बाहर भी नहीं रखना है। इसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। और मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इसे डिज़ोल्व करने के बाद 1 महीने से ज़्यादा किसी भी सूरत में काम में नहीं लेना है। हालांकि जब भी डिज़ोल्व कर लें एक निश्चित मात्रा ही आती है और उसी समय उसे समाप्त कर देना चाहिए 4-5 दिन में दे करके। अगर पपी छोटे हैं तो उस कंडीशन में ज़रूर बच जाती है, लेकिन हमें ज़्यादा समय के लिए इसे इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा जब भी हम इस दवा का इस्तेमाल करें, पशु चिकित्सक की सलाह से ही करें, क्योंकि ये दवा अपने खुद के दिमाग से कभी भी हमें ला करके और देना शुरू नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? इसके पीछे रीज़न है फ्रेंड्स कि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। अगर हम निश्चित वज़न के हिसाब से, निश्चित बीमारी के हिसाब से, हमें क्या पता बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हो सकता है कोई दूसरा इन्फेक्शन हो, उसके बावजूद हम देते जा रहे हैं। कई बार ओवरडोज कर देते हैं, 1 सीसी दे दी, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा तो हम सोचते हैं कि 1 और दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें। तो ऐसे करके कई पेट ओनर्स जो है वो अनजाने में अपना नुकसान कर लेते हैं। इसलिए जब भी हम मेडिसिन दें, नज़दीकी वेटनरी डॉक्टर की सलाह से ही देनी है, प्रिस्क्रिप्शन से ही हमें इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार ये जब दवा देते हैं उसके बाद स्किन पे दाने दाने से उभर आते हैं, तो कई बार हमारे पप्पी को दस्त भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने स्किन की प्रॉब्लम में दी ये दवा और उसको दस्त हो गए, तो वो उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से हो जाते हैं। इसके अलावा कई बार खाना पीना कम कर देता है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार जो है वो उसको उल्टियाँ होने लग जाती हैं, वोमिटिंग करने लग जाता है। यानी इसके जो साइड इफ़ेक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जब भी आप पहली बार देते हैं ना, उस समय जितनी डोज रिकमेंडेड होती है, जैसे 10 किलो का पप्पी है तो हमें सुबह के समय 5 ml देनी है, लेकिन आप पहली खुराक के रूप में 5 ml ना दें, उसको 2 ml ही दें, क्योंकि अगर छोटा मोटा कोई रिएक्शंस होगा तो हमें पता चल जाएगा। तो पहली डोज हमें कम देनी है। उसके बाद सेकंड डोज से हमें पहली डोज देने के बाद किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं हुआ तो हम सेकंड डोज दे सकते हैं। उसके बाद जब हम सेकंड डोज देते हैं तो सेकंड डोज पूरी लगाएंगे, 5 ml देंगे, और देने के बाद और देख लेंगे कि कहीं और इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ है। अगर 1 दिन देने के बाद किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो जितने दिन आपके पशु चिकित्सक बोलते हैं, 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन, उतने दिन आप ये दवा आराम से दे सकते हैं। बहुत ही शानदार दवा है। इसी साल्ट की दूसरी भी ले सकते हैं।